बाकी आप देख सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यू टाइप में भी आपके प्री में आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। आंसर है चित्तौड़। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पंजाब, राजपूताना, चित्तौड़ एंड कश्मीर रिमेन पीसफुल। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, सिख रूलर ऑफ पटियाला, नाभा एंड जिल्द होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, नवाब ऑफ भोपाल, rulers of Tehri and Tikargarh, in order to retain their position and state, helped the British to suppress the revolt of 1857। मतलब क्या था कि इन लोगों ने जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो ये लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था सिपोइस को और बहादुर सेकेंड को, क्योंकि सिख को तो सिख नहीं चाहते थे कि मुस्लिम रूलर वापस आए, बाकी ये लोग भी नहीं चाहते थे। इन लोगों ने बल्कि ब्रिटिशर्स की हेल्प की ताकि ये जो रिवोल्ट है 1857 का वो सप्रेस हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following places did Kunwar Singh, a prominent leader of the revolt of 1857, belong to? इसका आंसर क्या है? बिहार है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कुंवर सिंह द जमींदार ऑफ जगदीशपुर led to the revolt in Bihar. He joined the sepoys when they reached Ara from Dinapur. He was then 80-year old but fought with courage and lead the revolt successfully. कुंवर सिंह जो थे वो ज़मींदार थे, जगदीशपुर के थे। उन्होंने बिहार से रिवोल्ट में हेल्प की थी। उन्होंने सिपाही, आप देख सकते हैं कि वो 80 इयर्स के थे, फिर भी उन्होंने बहादुरी से लड़ा इसमें और रिवोल्ट सक्सेसफुली किया उन्होंने। थर्ड इसका आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी? सिपाही म्यूटिनी मेनली ब्रिटिशर्स कहते थे। 1857 के रिवोल्ट को वो सिपाही म्यूटिनी भी कहते थे। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था? उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के लिए एक्सप्लेनेशन है। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। ही वॉज द लास्ट एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिस्पेक्टफुली। मतलब लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट भी गवर्नर जनरल थे और लास्ट भी गवर्नर जनरल थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ले ली गई, मतलब वापस करके सिर्फ क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब गवर्नर जनरल जो वॉइस रॉय में कन्वर्ट हुए थे, उस टाइम भी ब्रिटिश के पहले वॉइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। फोर्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिट्रेड बाई अ फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाई द ब्रिटिश? मतलब कि रिवोल्ट जब हुआ था 1857 का, तो किसने अपने दोस्त को धोखा दिया था और पकड़ाया था और उसको मतलब सजाए मौत हुई थी? वो कौन था? वो था तात्या तोपे। तात्या तोपे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। तात्या तोपे, अ लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट who led in कानपुर एंड झांसी, was betrayed by his friend मान सिंह। तात्या तोपे को किसने धोखा दिया था? मान सिंह ने। He was captured and put to death by the British in April 1859। बोला जाता है कि दोस्त के ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन होता है और दोस्त को सब बातें बताया, मतलब उनको मान सिंह ने धोखा दिया था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वो पकड़े गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Who were the objects of Queen Victoria's Proclamation 1858? इसका ऑप्शंस ये हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मतलब कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। इसमें क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आंसर होगा ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट एंड टू सेकेंड है टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 के रिवोल्ट के बाद हट गई थी। उसके बाद सिर्फ क्राउन को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, जिसको क्वीन प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आफ्टर द 1857 रेबिलियन, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1 नवंबर 1858
declared that hereafter India would be governed by in the name of British monarch through a Secretary of State. A secondary purpose was to reassure the people of India that British intended to respect and presence of culture of India. मतलब इसमें क्या था कि आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था और वापस से जितने भी लोकल रूलर्स थे उनको उनके राइट्स दे दिए गए थे और साथ में उनको ये कहा गया था कि आपको सिंगल क्वीन मतलब क्वीन का ही सिंगल रूलर मानना है जो उसको गवर्न करेंगे इंडिया को, यही था।